भी हल्की छोटी या घटिया बात नहीं कहूंगा। स्वागत है राम। मंच पर मैं यहाँ बैठा था, सुमित भाई संचालन कर रहे हैं, बड़े महीनी लोग मंच पर हैं और सामने भी उपस्थित हैं। नेता लोग चले गए, भावी नेता जो हैं वो भविष्य के होने वाले नेता वो प्रथम श्रृंखला में आ गए। पद्मिनी जी माइक पर खड़ी हुई और इधर से एक बहुत बड़ी हूटिंग शुरू हुई। हम बुंदेलखंड में खड़े हैं और माननीय पूजनीय घासीराम व्यास जी का चित्र मंच पर पीछे लगा हुआ है। उनकी जमानत पर, उनकी वकालत पर, उनके वरद हस्त के नीचे हम खड़े हुए हैं और एक महिला, एक बहन माइक पर आकर खड़ी होती है और नीचे से आवाज आती है, हो कोरोना काल के 2 कठिन संघर्ष वर्ष झेलने के बाद जिस दिन दारू के ठेके खुले, हम एक दिन में 2200 करोड़ की दारू पी गए और हम कहते हैं कि हम पृथ्वीराज चौहान की औलादें और भारत माता के बेटे। माफ करना, गालियां सुनकर भी मनोरंजन करने वाले लोग जब कविता के मंच के सामने खड़े हों तो ये ध्यान रखें कि जो पांडव विवश व्याधियों में फंसेंगे तो मोहन के मुख से पुनीता सुनेंगे और खड़े तो रहेंगे कई लाख कौरव, मगर पार्थ ही सिर्फ गीता सुनेंगे। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, गर्व करिए कि भारतवर्ष में है। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। मैं इसको क्या दे सकता हूं? नौजवान मित्रों, प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक मंच पर भी कुछ लोग उपस्थित हैं जिनकी औंघाई हुई आंखें में देख रहा हूं। कौन है, कहां से लगते बताओ देवदूत, जिंदगी से ज्यादा तो रुआब किए बैठे हैं। भाषा भागीरथी को पवित्र करने के हेतु बोलते हैं, दशकों से ख्वाब लिए बैठे हैं, किंतु कथनी में, करनी में काफी क्लिष्टता के कारण काव्य कुंज को खराब किए बैठे हैं और मन चाहता है धिक्कारना उन्हें जो लोग शारदा के मंच पे शराब पिए बैठे हैं। भाव तो बहुत है पर देशभक्ति भावना में प्राण दान देने की रवानी से बड़ा नहीं। यानी कि कहानियां बहुत हैं पुरातन की, किस्सा कोई देश की कहानी से बड़ा नहीं। वैसे तो कई है देवताओं में महान, किंतु कोई दुर्गा भवानी से बड़ा नहीं। और बोतलों में बंद ये नशा भी क्या नशा है यार, कोई भी नशा नौजवानी से बड़ा नहीं। जिंदाबाद राम, वाह 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 वाह। अरे 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या? मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या? मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। पीजिए सिगार और खींचिए शराब, खूब मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए। लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी की बाहों का हार डाल लीजिए, किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाएं, ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। वाह 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 राम, जिंदाबाद। 500 वर्ष तक इस देश के आराध्य को कहा जाता रहा कि आप काल्पनिक हो। तंबू में थे रामलला
और महलों में मारीच रहे राम को गाली बकते ऐसे भी कुछ नीच रहे, लेकिन आज भक्त जीते हैं राम दो ही सब हारे हैं। युगों तपस्या की तब जाकर घर में राम पधारे हैं। युगों युगों के बाद आज केवट फिर पांव पखार रहा। युगों युगों के बाद दशानन पुनः राम से हार रहा। युगों युगों के बाद समय फिर से उनको दुत्कार रहा और बाबर भी कब्र से निकलकर जय श्री राम पुकार रहा। ये लड़के जो तुम्हें पागल दीवाने लग रहे हैं, ये 10-5 वर्षी हैं। जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। ये लड़के जो हमें पागल दीवाने लग रहे हैं, यही लड़के हैं जो इतिहास को मजमून देते हैं। और सरहदें प्यास से बेचैन होती हैं जरा सी भी, यही लड़के हैं जो सरहद पे जाकर खून देते हैं। जिंदाबाद। इस देश को आपके ऊर्जा की आवश्यकता है, आपके उद्दंडता की नहीं। हाँ, वाह वाह राम, जिंदाबाद। मैं इसको क्या दे सकता हूँ, मैं इसको क्या दे पाऊंगा, संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा 2 वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। कोई तो उन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके चहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना। कोई तो हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे, गंगा जल करे। कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं। राम जिंदाबाद हो तुम, वाह वाह वाह, कमाल हो भाई, कमाल। भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं। जो केवल तकते हैं, तकते ही रहते हैं, तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। अभी 1-1.5 वर्ष पहले उदयपुर में कन्हैया कुमार की गर्दन दिन दहाड़े काट दी गई। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 3 या 4 दिन पहले उन दोनों हराम के कल्लों को छोड़ दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमने सबूतों के अभाव में उसको छोड़ दिया। जो केवल तकते हैं, तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। और सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। और जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। अरे सामने हो देवता तो हम भी सज्जनता दिखाएं, हो असुर यदि सामने तो फिर कहो क्या गीत गाएं। आने वाले वक्त का हमको जरा अंदाज हो, विश्व का है सत्य और ये सच न नजरअंदाज हो। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान। आहा, एक बार तालियां बजाइए पूरा सदन, बहुत अच्छे।
जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि बहुत जल्दी निकल जाएं, जितनी शीघ्रता हो सकती है, और जो लोग पीछे हैं वो लोग आगे आ जाएं, क्योंकि कार्यक्रम ऐसे तो नहीं चलेगा जैसे अब तक चल रहा था। एक बार मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाइए, भारत माता की। जो पीछे नौजवान है उनसे मेरा अनुरोध है कि फटाफट शीघ्रता से आगे आ जाइए, कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। बहुत अच्छे से। कार्यक्रम अब होगा? नहीं, अब नहीं, कार्यक्रम शुरुआत से ही चल रहा है, विनोद भाई से ही प्रारंभ हो चुका था। पानी बरस रहा है, माइक गड़बड़ है, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेने का नाम ही बुंदेलखंड है। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। आगे जो नौजवान बैठे ऐसे मत बैठे रहिए जैसे बैठने ही आए हो, थोड़ा आवाज करते रहिए। आवाज आ रही है तो बताइए, नहीं आ रही है तो भी बताइए। अगर व्यवस्थाएं जम गई हैं तो एक बार पुनः दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठियां बंद करिए और भारत माता के चरणों में शीघ्रता के साथ निवेदन करिएगा, भारत माता की, भारत माता की। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी माँ को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलकार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेयसी के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? वाह वाह वाह, राम राम राम। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। हाय हाय। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, युगबोध बोल रहा है भाई राम। युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। बाजुएं हनुमान सी, बलवान सैकड़ों बलिदान का सम्मान कर लो हिंदुओं, और बाजुएं हनुमान सी बलवान कर लो हिंदुओं। इसलिए बात यह सिर्फ धर्म की नहीं, देश की पहले है। लोग कहते हैं कि जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है। माफ करना, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रसाल, महाराणा प्रताप और उन जैसे तमाम क्रांतिकारियों और योद्धाओं ने अपनी हस्ती में मस्ती को जिंदा रखा होता तो पक्का किसी अंग्रेज की टॉयलेट ही साफ कर रहे होते। आज इस गति को तो प्राप्त नहीं हो जाते। निवेदन करना चाहता हूं, टुकड़ों में बटे। आयोजक मंडल ने मुझे बताया कि भाई साहब संतुलन बना के बोलना, हमारे यहाँ 2 खेमे हैं, टुकड़ों में बटे, मरे टुकड़ों में, अब भी टुकड़ों में बटे हुए। इतने टुकड़े हो गए कि अब हिस्से में टुकड़े बचे हुए। ठाकुर ठिकाने ढूंढते हैं आज गली गली, लाज को बचाने वाले लाज को बचाते हैं। दूध के पिवैया और लठ के चलैया वे ताऊ जी के भैया कन्हैया लजाते हैं। पंडित भी खंडित बनाते हैं चरित्र और होके वेद पाठी मांस मदिरा चबाते हैं। जन जो हरि के थे हरिजन रहे ही कहाँ, दास पूजते हैं रैदास भूल जाते हैं। जिंदाबाद रहो राम, तुम जिंदाबाद हो यार। वाह 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 वाह। अगली पंक्तियां पढ़ूं उससे पूर्व एक चेतावनी पढ़ दूं। जिनकी आंखों का मर गया पानी, मुझे केवल आपको ही खुश थोड़ी करना है, मंच पर भगवती विराजमान है उसको भी जवाब देना है। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते।
और माफ करें मुझे मऊरानीपुर, इसी मंच पर अगर किसी ठुमके वाली को ले आते और लाल लिपस्टिक लगी हुई झुमके वाली को ले आते तो फिर उसके ठुमकों का व्याख्यान बांचने लगते लोग। अरे ताली वाली बात छोड़ दो, यहां नाचने लगते लोग। किसी को काजल भाया और किसी को लाली भाई खूब, किसी को लगे लुभावन लाल गाल लटकाली भाई खूब, किसी को नयन भागए और किसी को भाती है मुस्कान। कोई तकता नयनों की कोर, कोई तकता है कुंडल कान, कोई यौवन पर करता आह चाल पर मरने को तैयार, कोई तन बदन देखकर होठ दांत से दबा रहा हर बार। सभी को महज भा रहे अंग, मिटाने को वैशी अरमान, नारी को समझा जाने लगा खेलने का कोई सामान। आप सुनना चाहते हैं प्रेम के परड़े मिलन को, आप सुनना चाहते हैं प्रेमियों के आकलन को, आप सुनना चाहते किस्सा परी का महजबी का, आप सुनना चाहते हैं चुटकुला कोई हंसी का, आप सुनना चाहते हैं व्यर्थ के उन्माद को, आप सुनना चाहते तो वर्थ के संवाद को। अरे बकवास में और देशभक्ति में तुम्हें चुनना है क्या? आप ही तय कीजिए कि आपको सुनना है क्या। राम जिंदाबाद। वाह 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 वाह। यदि हो असहाय, क्या पढ़ रहा है लड़का? यदि हो असहाय और तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाए हम। अद्भुत राम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कोई इस धरती पर खड़ा होता है, ये कहता है नेशनल टेलीविजन पर कि हमारी सरकार आई तो गजवाए हिंद होकर रहेगा। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा विश्वास है। मऊरानीपुर की जमानत पर कहना चाहता हूं, जिनको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे। आपकी चेतना जागे। जिनको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे। राम लला जिस दिन हिंदू में अपना तेवर डालेंगे और गजवाए हिंद का सपना जो पाले बैठे हैं वे सुन ले, गजवाए हिंद से पहले हम भगवाए हिंद कर डालेंगे। वाह राम जिंदाबाद। इस देश में हमको डराया जा रहा है। यम 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 यक्ष रूपम दस दिश विदितम भूमिकम पायमानम सम 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 संहार मूर्ति सिर मुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम तम 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 दीर्घ कायम विकृत नगमुखम चौर्ध रोमम करालम और पम 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 पापनाशम प्रणमत सततम भैरवम क्षेत्रपालम। हम काल भैरव की औलादे और हमसे कह रहे हैं कि गजवाए हिंद होकर रहेगा। यदि हैं असहाय, तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं ना गलाएं ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाएं हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी औलाद को तो शेर सा बनाए। अपनी औलाद को तो शेर सा बनाए हम। जब तक आपका बेटा, जब तक आपकी बेटी सुबह 9 बजे 10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागते हैं, तब तक कोई एक भैंस काट के 10,000 कमा चुका होता है। जब तक आपका बेटा टॉयलेट से फेस वॉश करके बाहर निकलता है, तब तक कोई 200 के धनिया बेच के 500 बना चुका होता है। और आप लाइन में लग जाते हैं 11 बजे के, मुझे नौकरी दे दो, हम नौकर बनना चाहते हैं, हमको नौकर बना लो।
20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल निकल गए। क्या कर रहे हो? नौजवान खड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं काहे की? मरने की। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काश्यस्य परमेश भाषा शिखंडी च महारथा, शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हो गई जो छाती ठोककर कहती है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमको नौकर बना दीजिए। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही, घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगते हैं कि लुगाई छोड़ दी, तुम्हारी डिग्री फर्जी है। माफ करना, आप किस पार्टी किस विचारधारा के हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। अपने वर्तमान नेतृत्व को अपने माथे पर बिठाकर सम्मान देते हुए उनको जन्मदिन की बधाई प्रेषित करना चाहता हूं और उनसे कहता हूं कि एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे, इस वसुधा को कहे स्वर्ग और स्वर्ग भरा संसार कहे। वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। जय श्री राम, राम राम। अरे जो करता होकर के भी निष्काम रहे, जो इस निखिल विश्व के चारों धाम रहे। राजनीति के हाथों चले गए थे जो, अवध छोड़कर वन को चले गए थे जो, उनको वापस धाम अयोध्या लाए हो। धन्यवाद जो राम अयोध्या लाए हो। वाह, राम जिंदाबाद। तालियां कमजोर है यार आपकी, एक बार पूरा सदन इस लड़के का उत्साह बना दीजिए। कलेजा चीर करके आपके कलेजे पर दस्तक दे रहा है वो। धन्यवाद। भगवान राम का मंदिर बना, उद्घाटन हुआ तो कुछ चौपतिये बोले कि हम 22 को नहीं जाएंगे। मंच पर हूं इसलिए चौपतिया कह रहा हूं, वरना कहना तो मैं वही चाहता हूं। बोले कि हम 22 में नहीं जाएंगे। मैंने कहा तुम 24 में भी नहीं आओगे। और माफ करना मेरे नौजवान दोस्त मुंह टेढ़ा कर अंग्रेजी में बोलते हो, एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। उनसे कहना चाहता हूँ राजनीति में दिलचस्पी लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस देश की उन्नति और विकास का रास्ता यदि कहीं से निकलेगा तो केवल और केवल राजनीति से ही निकलेगा और कहीं से भी नहीं निकलेगा। और माफ करना नौजवानों, नेता वो नहीं होता जो लोगों के आगे चलता है, नेता वह होता है जिसके पीछे लोग चलते हैं। नेता वह है जिसके ऊपर जनता का अधिकार रहे और जिसकी खातिर जनता वन जाने तक को तैयार रहे। बहुत अच्छे राम। इतिहास भारत का हमको बताता है कि कईयों तूफान आए, आकर गुजर गए, सच्चाई जीती है पुण्य भूमि पर सदैव, और हर बुराई के पत्ते बिखर गए। देशभक्ति पे जो आंच आई तो बुझाई गई। दूध पीते बच्चे भी रण में उतर गए और फौजें सिकंदरों की नदी भी न लांग पाई। राम जी के बंदर समंदर पार कर गए। ये है हम, राम जी के बंदर समंदर पार कर गए। याद रखना लड़को,
जवानी ही भवानी है। हाँ, पिछले 70-75 वर्षों में मुझे नहीं पता देश में कितने क्या आर्थिक घोटाले हुए, लेकिन जो मानसिक घोटाला तुम्हारी मानसिकता के साथ हुआ वो ये कि तुम्हें सिखाया गया कि जवानी सिर्फ इसके लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। अब नौजवान खड़ा है कॉलेज की पुलिया के बाहर और इंतजार कर रहा है कि नीली वाली कब आएगी। मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है। माताएं बहनें बैठी हैं। मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। राम जिंदाबाद। यशस्वी रहो भाई, वाह वाह, यशस्वी रहो, वाह 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 वाह। युवा ऐसा होना चाहिए या फिर युवा ऐसा होना चाहिए कि नीली वाली कब आएगी। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। राम जिंदाबाद। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। ये कहा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संख्या में नौजवान भारतवर्ष में हैं और देश का भार नौजवानों के कंधों पर है। मैं जानना चाहता हूं कौन से नौजवान जो शाम को 150 की बियर पी के जवान होते हैं। उनको बोलो कि कुछ ऐसा काम करो कि पद्मश्री लेके आओ, तो वो चौराहे से राजश्री लेके वापस आ जाते हैं। बहुत अच्छे। अरे बाहरे विश्व गुरु। अच्छा, तुझे रेट भी पता है? बाहरे विश्व गुरु। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे? विवेकानंद जैसे आचरण पर मुझे बतलाओ अब प्रतिबंध क्यों है? वीर होना है हिंसक की तरह तो राम के हाथ में कोदंड क्यों है? मेरे पास माला नहीं है, मैं तुम्हें माला। राम के हाथ में कोदंड क्यों है? गर्व करिए। दिल्ली में कुछ लोग बोले चुनाव के दौरान, भाई साहब, दिल्ली में कुछ लोग बोले चुनाव के दौरान, मंच ध्यान दे, कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। तो मैंने उनसे कहा संगठन बनाने और चलाने के लिए एसी कमरे में बैठकर 2-4 न्यूज चैनल के माइक रखकर अंग्रेजी बोलने से संगठन बनते और चलते नहीं है। संगठन बनाने और चलाने के लिए घर द्वार परिवार छोड़कर कुर्ता पाजामा पहनकर सर्दी गर्मी गर्मी बसंत और बरखा में रात में 3:30 बजे चक्कर ठंडे पानी से लाकर ध्वज लगाकर और छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जिंदाबाद राम। ऐसे बनते और चलते हैं, ऐसे बनते हैं और चलते हैं संगठन। याद रखना, किसको सुनाए राष्ट्रीयता के नए पद छंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। कौन सुनता है कथाएं अब यहाँ बलिदान की? लोरियां बहाने लगी हैं सभी को आराम।